क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है या 11th की केमिस्ट्री क्लास मान सकते हैं। नया टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा इसमें नया टॉपिक है। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड्स, खास करके यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप हमारे चैनल से जो है अपने इस फिजिक्स वाले लास्ट पार्ट का जो है तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 11th में है या क्लास 12th में, तो हमारे चैनल पर केमिस्ट्री का क्लास भी आप देख सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री क्लास जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी और आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। एनर्जी रिलेशन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। हेडिंग को हम सबसे पहले देखो, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। अगर इसकी हम बात करें, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा, जो द्रव्यमान होता है तथा ऊर्जा जो होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें द्रव्यमान होने के कारण ऊर्जा भी होती है। यानी द्रव्यमान अगर है तो उसमें ऊर्जा भी होती है। यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान, कोई पदार्थ है मान लीजिए डेल्टा एम द्रव्यमान है, कि क्षति हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा जो होगी डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम और सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर एम सी स्क्वायर बोला जाता है ना। तो अब डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई, तो डेल्टा एम या सी स्क्वायर ही होगा। जहां सी क्या है, प्रकाश की चाल है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आइंस्टीन का जो फार्मूला डेल्टा ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इस संबंध के अनुसार पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान, मान लीजिए इसी संबंध के अनुसार देखा जाए, पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। यानी इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। यदि हम किसी पदार्थ को डेल्टा ई ऊर्जा देते हैं, यानी कोई पदार्थ है उसको अगर हम डेल्टा ई ऊर्जा दें, तो उसको उपरोक्त संबंध के अनुसार उसके द्रव्यमान में डेल्टा एम की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? yes, अगर डेल्टा ई ऊर्जा देते हैं तो उसके द्रव्यमान में डेल्टा एम की वृद्धि हो जाएगी, जहां डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई अपान सी स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हेडिंग डाल लो, नाभिक की द्रव्यमान छाती तथा बंधन ऊर्जा, मास न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। अगली हेडिंग है हमारी नाभिक की द्रव्यमान छत तथा बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको हम देखें, नाभिक की द्रव्यमान छत तथा बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम बात करें तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, देखो नाभिक जो होते हैं, नाभिक आप जानते हैं ना, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाओ इस तरह। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। एक चीज ध्यान रखो, न्यूक्लियन क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियनों जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा कम होता है। वैसे कहा जाता है योग के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। यह द्रव्यमान अंतर, ये जो अंतर है, ये जो न्यूक्लियन है, इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा से कम होता है। तो अब कम क्या होता है,
क्यों होता है? तो यही जो अंतर आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, यही नाभिक की द्रव्यमान छत कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान छत। अरे लगभग बराबर आगे चाहिए ना दोनों के योग के, लेकिन दोनों के योग के बराबर नहीं आता है, थोड़ा अंतर आता है। तो वही जो अंतर थोड़ा से बच जाता है वही द्रव्यमान छत कहलाती है। ठीक, मास डिफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार द्रव्यमान छत बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। दो बातें हैं, एक तो आप प्रोटॉनों का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ोगे और फिर घटाओगे उसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दे रखेगा। एक दे दिया, कोई क्वेश्चन देगा कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इतना है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या इतनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो द्रव्यमान छत ज्ञात करो। तो आराम से इन दोनों को पहले जोड़ लोगे और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दोनों को रख करके आराम से साफ करोगे तो द्रव्यमान छत आपकी बाहर आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? अब अगला देखो, यदि किसी परमाणु कोई परमाणु है, यक्स का परमाणु क्रमांक Z है, यक्स है, इसका परमाणु क्रमांक Z हुआ तथा द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार A हो, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z होगी। अरे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा? A माइनस Z निकालोगे तभी निकलेगा, होगी। यदि प्रोटॉनों का द्रव्यमान, अब यहाँ से देखो द्रव्यमान, यदि प्रोटॉनों का द्रव्यमान Mp, P लगा है प्रोटॉन, देखो M से मास, P से प्रोटॉन, और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान Mn, M से मास, N से न्यूट्रॉन, तथा नाभिक का द्रव्यमान यानी वास्तविक द्रव्यमान टोटल तो Mn है, तो नाभिक की द्रव्यमान छत बराबर डेल्टा M बराबर ZMP होगा प्लस A माइनस Z होगा Mn माइनस Mn कैपिटल N होगा। ठीक, अब अतः, अब ध्यान सुनिए, ये तो आपका द्रव्यमान छत निकालने का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से अतः किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रायः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है उसे हम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के रूप में व्यक्त करते हैं, और बंधन ऊर्जा नाभिक के अस्थायित्व की माप होती है। यानी जो बंधन ऊर्जा होती है ये किसी नाभिक के अस्थायित्व की माप करते हैं।